हेलो हेलो। चलते हैं हम लोग दोस्त, कल हम लोग पढ़े थे, वो छोड़ दो छोड़ दो ना, अब तुम छोड़ दो नहीं, सेटिंग हो गया, हमारा काम हो गया। कल हम लोगों ने पढ़ा था ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड के बारे में हमने आपको कहा था कि ये जैतून या ओक की लकड़ी का होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी पट्टियों का ये समूह है। इसमें एक एबोनी होता है इस एज पर दाहिने तरफ, जो 4 mm मोटा होता है, ठीक है। ये जैतून या ओक की लकड़ी का होता है, ठीक है। बहुत सारी पट्टियों का समूह होता है। और ये जो पट्टियां हैं, इसके पीछे में हमने आपको कहा था कि ये बटन है, यहां पर एक बटन होता है और यहां पर एक बटन होता है ना, जो स्क्रू की सहायता से इन सब पट्टियों को टाइट करके रखता है, ठीक है। यह आयताकार आकार का होता है। किस आकार का होता है? आयताकार आकार का होता है, जिसकी साइज 4 प्रकार से होती है, D0, D1, D2 और D3, ठीक है। कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। पीपीटी कहां रखा है रे? हमने आपको कहा था कि अगर आप कोई भी ड्राइंग करते हैं, उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, उसमें किसी भी नियम कानून को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आपको सारे नियम कानून को मानना होगा, तभी आप ड्राइंग कर सकते हैं। यही बात हुई थी। अब दोस्त मेरे मामला यह है कि ड्राइंग बोर्ड जैतून या ओक की लकड़ी के पट्टियों का बना होता है। बोर्ड के ऊपरी सतह समतल और चिकना होता है, जो कल हमने बताया था। 4 mm का एबोनी होता है, यही पढ़े थे हम लोग। और कितना एंगल पर होता है ये? कितना एंगल पर? 20 डिग्री के एंगल पर ये होता है, ऐसे झुका हुआ, है ना। ऐसे सीधा ऐसे नहीं होता है, ये 20 डिग्री के एंगल पर झुका होता है। इसके बारे में हमने आपको कहा था कि 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं, D0, D1, D2 और D3। 1500 लेंथ की अगर बात करोगे तो 1500, 1000, 700, 500, 1500, 1000, 700, 500, 1500, 1000, 700, 500, 1500, 1000, 700, 500, 1700, 500, 350, 1700, 500, 350, 25, 25, 15, 15। इस सब साइज आपको याद रखना है। ये जो 1500, 1000, 25, 1500, 700, 25, 700, 500, 15, 500, 350, 15, ये सब आपको याद रखना है। आई देखो, इसको कहते हैं एट्टिक्यूरिसट, इसको कहते हैं डबल एलिफेंट, इसको इंपीरियल, इसको हाफ इंपीरियल। ये 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध हैं। कहते हैं SP 461988 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। और IS 19441989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। ये अभी जो, या तो इसको कुछ कुछ जगहों पर D से प्रदर्शित करते हैं, D0, D1, D2, D3, या कुछ कुछ जगहों पर B से प्रदर्शित करते हैं, B0, B1, B2, B3। D2 आकार का ड्राइंग बोर्ड प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी में लाया जाता है। ये जो मेरे पास भी है, ये D2 प्रकार का है। कौन प्रकार का है? तो आप लोगों के लिए जो उपयोगी है वो कौन है? D2। D2, उसकी माप आपको याद रखनी है, 1000 गुना 700 गुना 25, 1000 गुना 700 गुना 25, तो 700 गुना 500 गुना 15। तो अभी जो हमारे पास जो उपलब्ध है, ये D2 प्रकार का है। D2 प्रकार का सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। कौन प्रकार का? D2 प्रकार का जो बोर्ड होता है वो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। कौन प्रकार का? आपको कहेगा कि ITI कॉलेज में किस प्रकार का बोर्ड यूज करते हैं? D2 प्रकार का। अब है T², देखियो T², इस टाइप का होता है, देखे हो ये
नहीं देखे हो? मेरे पास तो अभी हमको मंगवाना था। इस टाइप का टी स्क्वायर होता है। चलो हम लोग टी स्क्वायर को अलग से कल पढ़ लेंगे, टी स्क्वायर मंगवा लेते हैं। अभी हम लोग मिनी ड्राफ्टर पढ़ते हैं, ठीक ना। मिनी ड्राफ्टर को की अगर हम बात करें तो मिनी ड्राफ्टर अभी ये मान लो ड्राइंग सीट है। क्लिप कहाँ? ये आपका ड्राइंग क्लिप है जिसको हम लोग लगाते हैं। इसी के सहायता से आप ड्राइंग सीट को एडजस्ट करते हैं। ये हमने मान लो ड्राइंग सीट को फिक्स कर दिया। ये इसको ऐसे यहां फिक्स करते हैं। ये मिनी ड्राफ्टर है। क्या है ये? मिनी ड्राफ्टर है। आपको यहां भी दिख रहा होगा, ये मिनी ड्राफ्टर दिख रहा है। ये यही मिनी ड्राफ्टर है जो अभी मेरे पास है। ये इसका जब यूज करते हैं ना, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब आपको ये स्केल की कोई जरूरत नहीं। तब आपको टी स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं। टी स्क्वायर भी कुछ नहीं है दोस्त। टी स्क्वायर की अगर बात करोगे तो ये इस टाइप का होता है टी स्क्वायर। हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे इसको। टी स्क्वायर मंगवा लेते हैं। इस टाइप का होता है। इसको ऐसे सटा के, ऐसे सटा के ऐसे, तब हम लोग ड्राइंग करते हैं, ठीक है। अब मामला ये है कि अगर आप, ये स्केल का काम क्या है? सीधी रेखा खींचना कि टेढ़ी रेखा खींचना? इसका काम सीधा सीधा है कि भैया ये स्केल पकड़ो, ये ऐसे सटाओ और ऐसे आप कोई सीधी रेखा खींच दो। यही ना काम है इसका। ये टी स्क्वायर का काम है, 90 डिग्री पर किसी भी चीज रेखा को खींच दो, ऐसे लो और इसको ऐसे डाल लो। और डालने के बाद आप इसको ऐसे ऐसे खींच दोगे तो ये 90 डिग्री के एंगल पर खींचा जाएगा। कहीं पर भी ये बोर्ड पर ही मान लो हम ऐसा रख देते हैं इसको, और इसको हम ऐसे करके, ये टी स्क्वायर मान लो है, तो इसको हम ऐसे करके खींचेंगे तो ये 90 डिग्री पर नहीं खींचा जाएगा। बोलो। स्केल और इसमें यही फर्क है। स्केल सिर्फ सीधी रेखा खींचेगा, टी स्क्वायर आपका 90, टी स्क्वायर जो है वो आपका 90 डिग्री पर भी खींचेगा। ये ऐसे करके डाल दोगे, ये 90 डिग्री के कोण पर खींच देगा। ये सबसे अगर आपको छुटकारा, इस सबका कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर है। सलाई रिंच जानते हो ना? वही है समझ। सलाई रिंच क्या करता है? सब काम कर देता है। तो वही है, समझ लो। इचला इंजीनियरिंग ड्राइंग
की अगर बात करोगे तो हमको लगता है ये लगभग मेरा 2018 में हम लोग 60 से 62 को बैच पढ़ाए थे सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसान है, आना तो फिर दिक्कत एकदम होगा, क्वेश्चन नहीं बना पाइए। अगर ये इंस्ट्रूमेंट हम यहां लगा देते हैं, ये यहां फिक्स कर देते हैं, एक पार्ट इसमें ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग फिक्स करते हैं, ये फिक्स कर दिए। इसको ढीला कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा, कोई आएगा यहाँ, लोग को दिखाई नहीं देगा। अब देखो, इसको हम, ये मिनी ड्राफ्टर है तो इसको हम जितना एंगल पर चाहेंगे उतना पे फिक्स नहीं कर देंगे, यहाँ पे फिक्स करने वाला है, यहाँ जो है ये फिक्स करने वाला है। रुक जा भाई, हम जितना एंगल पे चाहेंगे इसको हम फिक्स कर सकते हैं। अभी हम इसको फिक्स कर दिए, मान लो एक सर्टेन एंगल पे इसको फिक्स कर दिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे कलम पकड़ेंगे, देखो 90 डिग्री कोण पर टंक दिए ना, 90 डिग्री कोण पर टंक दिए ना। जब जहां मन करे, अगर मन करेगा नहीं हमको सीधा लाइन खींचना है, ऊपर उठाओ, अगर हमको मन करेगा नहीं हमको सीधा लाइन खींचना है तो वो खींच देंगे। देखो यहां जैसे मन करेगा इसको मूव करा सकते हैं, जैसे मन करेगा इसको हम वहां मूव करवा के जहां दिल करेगा वहां लाइन खींच देंगे, जहां मन करेगा वहां लाइन खींच देंगे। जब मन करेगा इसको टाइट करने का तो फिक्स हो जाएगा, तब फिर ये इतने एंगल पर रहेगा, जहां भी जाएगा, जहां इसको ले जाना है ये पकड़ो, लेके जाओ, फंसता है इसको ऐसे कर लो, जहां दिल करे वहां ले जाओ, लाइन खींचो, जे मन करता है वो करो। अगर नहीं फंसेगा, चला पिन मार देंगे ना, नहीं फंसेगा। अब आपको जहां दिल करता है ना वहां आप लेके जा सकते हैं बहुत आसानी से, ये मूवेबल होता है। यहां टाइट किए, अब जहां दिल करता है वहां आप लेके जाओ। क्या बहुत आसानी से आप ड्राइंग कर पाइएगा। तो ये जो मिनी ड्राफ्टर है इसमें न टी स्क्वायर की जरूरत है, न स्केल की जरूरत है, और जितना कोण पर चाहेंगे ये फिक्स भी हो जाता है। ये जितना कोण पे आप चाहिएगा उतना कोण पे ही फिक्स हो जाएगा। क्लियर पूरन डे? तो ये मामला है। अब इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है? आप चाहिए, समझ में आ रहा है? ये समझो कि जैसे तुम लोग इतिहास पढ़ता है ना उससे भी आसान, लेकिन मतलब अच्छा तुमको ये समझ में आता होगा कि जब दिमाग लगाता है तो चीजें आसान लगती है, रट्टा मारता है चीजें टफ लगती है ना। तो वही समझ लो, दिमाग लगा के समझने वाला है तो ये तो और आसान है। कहने के लिए है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा टफ है। टफ है तब जब आप चीजों को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करके नहीं पढ़ते। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर में अगर हम पार्ट्स की बात करें, देखो ये स्केल है ये है, ये देखो यहाँ प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर समझते हो, चंदा मामा
देखो तो यहाँ प्रोटेक्टर हेड है कि नहीं है? इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टर है, तो ये चंदा मामा है, तो ये प्रोटेक्टर हेड हो गया। उसके बाद रेफरेंस मार्क्स यहां होता है, जो रेफरेंस आप जहां से लेते हैं। उसके बाद ये आ गया लॉकिंग नॉब, ये आपका हो गया लॉकिंग नॉब, दिस वन, जिसको आप जब टाइट कर दोगे तो ये हिलेगा डोलेगा नहीं। इसको लूज कर दोगे तो हिलेगा डोलेगा। इसको कहते हैं ये इंडेक्स प्लेट हो गया, ये पाइवोट प्लेट हो गया। इस प्लेट को हम लोग कहते हैं पाइवोट प्लेट। पाइवोट वह बिंदु होता है जहां पर किसी चीज को फिक्स करके ऊपर नीचे किया जा सके। जैसे ये ज्वाइंट मेरा पाइवोट ज्वाइंट, फिक्स करके हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ये ज्वाइंट कौन ज्वाइंट है? पाइवोट ज्वाइंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू है, ये दिस वन। ये फिक्स करने वाला क्लैंप, क्लैंप उसे कहते हैं जो बांधता हो। पाइवोट उसे कहते हैं जहां पर एक पॉइंट स्थिर हो, दूसरा पॉइंट हिलता डुलता हो। ये फिक्सिंग ज्वाइंट है, जहां पर ज्वाइंट को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। क्या कहता है इसको दोस्त मेरे? हम कहते हैं फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू। ये इधर आइएगा आप, पैरेलल ऑर्गेम्स बार है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू। ये स्क्रू हो गया आपका, ये स्क्रू हो गया, ये फिक्सिंग क्लैंप हो गया, क्लैंप करना। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? पाइवोट। क्या हो गया? और ये आपका क्या हो गया? स्केल। प्रोटेक्टर। ये लॉकिंग नॉब। क्या हो गया? ये लॉकिंग नॉब हो गया। इसको अगर आप यहां देखिएगा तो ये लॉकिंग नॉब हो गया, किधर गया? ये लॉकिंग नॉब हो गया, ये फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू हो गया, ये और ये आपका स्केल हो गया, बोलिए, ई बार हो गया, और ये आपका पाइवोट हो गया। ये आपका क्या हो गया? पाइवोट। पता नहीं समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो गया? पाइवोट। ये फिक्सिंग क्लैंप हो गया, और ये लॉकिंग नॉब हो गया। यहां आइएगा दोस्त मेरे, इसको हम लोग पैरेलल बार कहते हैं। ये जो दो बार है इसको हम लोग कौन बार कहते हैं? पैरेलल बार के नाम से जानते हैं। तो अब इसका काम क्या क्या है बताओ? इसके ई अगर रहे तो कोई स्केल का जरूरत है? कोई प्रोटेक्टर का जरूरत है? कोई चंदा मामा का ये टी स्क्वायर का जरूरत है? सब काम हम एक से कर लेंगे। 90 डिग्री पर खींचना होगा तब भी खींच लेंगे, समानांतर लाइन खींचना होगा तब भी खींच लेंगे। अगर हमको दो को समानांतर लाइन खींचना है तो एक रस खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? कहता मिनी ड्राफ्टर। ये एक ऐसा यंत्र है जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर के कार्य को एक साथ पूरा कर देगा। मतलब सलाई रिंच, सब रिंच के एक रिंच, सब रिंच के एक रिंच, दैट इज सलाई रिंच। सब काम ये अकेले कर देगा। एंगल को भी देख लेगा, 90 डिग्री कोण भी कर देगा, स्केल से सीधा लाइन खींचोगे वो भी खींचा जाएगा। अब दोस्त मेरे, इस यंत्र को ड्राइंग बोर्ड पर क्लैंप किया जाता है, सही बात है? ड्राइंग बोर्ड पर न क्लैंप करते हैं, कहते हैं दोस्त मेरे, इस यंत्र में दो ग्रेजुएशन आर्म्स होता है। ग्रेजुएशन उसे कहते हैं जिस पर ये दो आर्म्स है, एगो ये एगो ये। कितने आर्म्स है? कहता है इस यंत्र पर दो ग्रेजुएशन आर्म्स होता है जो एक दूसरे से कितना डिग्री पर होता है? ये फिक्स है 90 डिग्री। दो ग्रेजुएशन आर्म्स एक दूसरे से कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? इन दोनों आर्म्स द्वारा वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है, सही बात है? इसको तो चला हम जैसे घुमाएंगे, ऐसे रहेगा तो हॉरिजॉन्टल खींच देगा, ऐसे रहेगा तो वर्टिकल खींच देगा। तो इससे तो हम हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं, वर्टिकल भी खींच सकते हैं। अगर मान लो इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे तो वर्टिकल खींचा जाएगा, इसको हम ऐसे रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल खींचा जाएगा। नहीं, इसके साथ सेट स्क्वायर की आवश्यकता नहीं होती। सेट स्क्वायर समझता है?
किसको कहते हैं? हाँ, ये बताएगा। त्रिभुज वाला की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें चला किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इस सब ऑल इन वन है। इनके भुजाओं को भिन्न भिन्न कोनों पर रखकर तिरछी लाइन खींचा जा सकता है कि नहीं? देखो तो इसका भुजा को अभी हम ऐसे रखेंगे तो सीधा लाइन खींचा जाएगा, ऐसे रखेंगे तिरछा, ऐसे रखें तिरछा रख देंगे तिरछा लाइन खींचा जाएगा, सीधा रखेंगे जैसे मन करेगा वैसे रख के वैसा लाइन खींच देंगे। इसके भुजाओं को भिन्न भिन्न कोनों पर रखकर तिरछी लाइन खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती। इस यंत्र का स्केल कितना डिग्री पर होता है? इस यंत्र का जो ये स्केल है ये कितना डिग्री पर है? ये हो गया दोस्त मेरे फिक्स क्लैंप, ये हो गया पाइवोट, ये पैरेलल बार। बोलो कई गो स्केल? दो गो स्केल। दोनों स्केल कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये एडजस्टेबल पोर्टेबल हेड प्रोटेक्टर हेड है, यहाँ एक एक प्रोटेक्टर हेड होता है। ये 3 प्रकार का होता है, मिनी ड्राफ्टर, हॉरिजॉन्टल, मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल, यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल होगा जो हॉरिजॉन्टल में काम करेगा, मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल होगा जो वर्टिकल में काम करेगा, और यूनिवर्सल होगा जैसे ये यूनिवर्सल है, ये हॉरिजॉन्टल में भी काम करेगा, वर्टिकल में भी काम करेगा। क्लियर? पता नहीं समझ में आया कि नहीं। इस सब के काम को अकेले कर देता है, इसको कहते हैं ऑल इन वन। क्लियर? बोला हो राजा जी? बोलबा कि ना? समझ में आया टी स्क्वायर? बोर्ड समझ में आया? हेलो? हाँ सर, नीचे हैं क्या? अच्छा, तो कल मिलते हैं ना? ठीक। लड़का लिखता है हाँ आप कोर्स बेचो। अरे दोस्त हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम मेरा कोर्स ले ही लो, मत लो। हम तो पढ़ा, अच्छा पढ़ाना छोड़ दें? कौन काम करें बताओ, वही करते हैं। बोलो तो हमारा पढ़ाने से समस्या है, छोड़ देते हैं। की करें बता? तुम ही लोग कोनो काम दे दो, वही करते हैं, क्योंकि चला पेट चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम अगर को, कोर्स अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये मेरा सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा, एक दिन में बंद हो जाएगा, एक महीना चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो कोर्स हम लाते हैं तो बताओ तो केकरा हम मजबूर करके बोले हैं कि नहीं पे करबे करो, हाथ पकड़ के। कोर्सो लेता है अगर ये वो करता है। कल 18 लाख का कोर्स बिका है, गालियों लगभग 2-3 हजार के दिए दिया है। तो ये पगला सबको समझाएगा कि भाई रेलवे बोर्ड है, वो किसी का सुनता है? वो लोग को तो टीचर से एलर्जी है। सरकार को अगर सबसे ज्यादा एलर्जी किसी से है तो टीचर से है। उसको लगता है समाज का सबसे दोषी आदमी अगर कोई है ना तो मास्टर है। अब बच्चा का क्या है, बच्चा तुरंत बदल जाता है। आज 2 मिनट नहीं लगता है बदलने में। आज बेचारे वो निर्मल सर पे रेड पड़ा है, उत्कर्ष पे। तो लड़का सब पहले कहता था कुमार गौरव सर बहुत बढ़िया, निर्मल सर भी बहुत बढ़िया, और बेचारे इतने अच्छे आदमी हैं। चला हम अपने जीवन में अगर 3 आदमी सबसे बेहतर से मिले होंगे तो उसमें एक आदमी निर्मल गालू। लेकिन वो गया, आप इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाएगा। वो आदमी ऐसा है कि उसका अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है ना, उसका हार्ट डिपार्टमेंट को गोद ले ले, पूरा हार्ट डिपार्टमेंट को
हृदय जो सरकारी अस्पताल है जैसे पीएमसीएच है ना, तो उसमें हार्ट डिपार्टमेंट को कंप्लीट गोद ले ले है। उसमें जितना ऑपरेशन लगेगा, किसी को बाहर से आके ऑपरेशन करना है या किसी को दवाई देना है या किसी को 3 महीना तक वहां रहना है, वर्ल्ड क्लास मशीनों के साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। 100 एम्बुलेंस वो अपने बर्थडे के दिन गिफ्ट किया था सरकार को। अब निर्मल सर वैसे आदमी है कि हमको बोले कि झा जी अब हम वैसे आदमियों को खोज रहे हैं जिससे हमसे किसी तरीके की गलती हो गई हो या उससे गलती हुई और हम दोनों का झगड़ा हो गया हो, वो आदमी को खोज रहे हैं, उससे हम माफी मांगते हैं। कि सबको मरना है, जाने से पहले उन लोगों से माफी जरूर मांग लेंगे जिस जहां पर मेरी गलती या उनकी गलती हुई। मतलब वैसा विचार का आदमी है। अब जिला किसी में क्वालिटी, तोरा में क्वालिटी है, ड्राइवर वाला ग्रुप डी पैसा लेगा तुम? वो पैसा लेके पढ़ाते हैं। एक सिस्टम जनरेट किए हुए हैं जिसमें बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, 21 साल से पढ़ा रहे हैं, 21 ईयर्स। बेचारे कुमार गौरव डेली आके पढ़ाते हैं। किसी को भी कोर्स लेने के लिए कोई मजबूर करता है क्या? मान लो अगर वो कोर्स बेचते हैं या हम ही कोर्स बेचते हैं, उसके लिए तुमको कौन मजबूर करता है? तुमको तो तुम्हारा तंत्र, सरकारी तंत्र ही मजबूर कर दिया है कि तुम हम लोगों से आके पढ़ो। हमसे पढ़ोगे तो हमारा सिस्टम भी तभी चले। सरकार हमको दे देगी एगो, तुमको हम टीचर बना देते हैं सरकारी, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम फ्री में बच्चों को पढ़ाओ। हम तुमको जगह देते हैं, बिजली देते हैं, स्टाफ देते हैं, एक व्यवस्था देते हैं। तो सरकार की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो तो इतनी लचर है कि हमको लगता है जिस विरले ही कोई स्कूल होगा जकर कोनो कोनो पंखा चलता होगा, विरले ही कोनो बाथरूम होगा स्कूल का जो यूज करने लायक होगा, विरले ही कोनो स्कूल होगा जरा में 10 को बेंच डेस्क सही होगा जहां जाके बच्चा बैठ के पढ़ पाए। दरवाजा को तो बातें छोड़ दी। क्या हम जब सारी व्यवस्थाएं करके देते हैं, उसके लिए हम लोग 2000, 5000, 10,000 उसका फीस लेते हैं, जिससे 8 महीना तक उसको चलाते हैं। फिर उसी में से खुद बेच, चूंकि हमको भी पैसा कमाने का शौक है तो हम भी कमाते हैं, सबको पैसा कमाने का शौक है। एक आदमी बता दो जो रेलवे में ड्राइवर बनेगा, ग्रुप डी का नौकरी सैलरी लेगा, लेगा क्या? हमरा सर, अच्छा सरकार को तो चाहिए कि हमको सरकार पैसा दे दे, व्यवस्था दे दे, हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, सरकारी का नौकर बन जाएंगे। लेकिन सरकार कहती है न तो स्कूल में पढ़ने देंगे और न तो कोचिंग में पढ़ने। अभी मेरे ऊपर रेट पड़ जाए ना, कहेगा हाँ बहुत पैसा लेता था, भले गया ही छुट्टा, बहुत पैसा 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 बहुत था यार इसके पास। बच्चा को बदलते 2 मिनट नहीं लगता है, 2 मिनट। दोस्त मेरे कहने का यही मतलब है कि एक व्यवस्था आपको मिलता है तब ना आप मेरे पास आते हैं। किसको बताओ जबरदस्ती यहां लाया गया है? कोई है जिसको पकड़ के लाए हैं हम? या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम पकड़ के हाथ से गूगल पे से पेमेंट करवा दिए हैं? तो तुमको ये चीजें अच्छी लगती है तब ना तुम आता है। नहीं तो हम तो कहते हैं कि अल्टरनेट अगर मिल जाता है, सरकार को इसका अल्टरनेट खड़ा कर देना चाहिए। अभी सरकार को अगर कोचिंग वाला कोई मिल जाएगा तो हमको लगता है खून कर देगा। वो चाहता ही है कि तुम नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तब ना जात पात में बटोगे, पढ़ लिख लोगे जात पात में कैसे बटोगे? सरकार से कभी कोई नहीं पूछता है कि आप जो कहते हैं कोचिंग वाले माफिया हैं, पैसा लेते हैं, तो माफिया है तो आप तो, हम तो जितना पैसा हम कमाते हैं उतना ही पैसा हम सरकार को देते हैं। 18% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स। हमको लगता है कोई डायरेक्टर मेरा उधरो बैठल है, 100 टका अगर हम कमाएंगे तो 48 रुपया सरकार को देंगे, नहीं देंगे तो फिर रेड मारेगा। तो आप 48 टका जो मेरा ले जाते हैं उससे एको को स्कूल बढ़िया से चला के दिखा दीजिए, नहीं तो हमारा छोड़ दीजिए, हम 20 को स्कूल, एक जिला का स्कूल बढ़िया से चला के दिखा देते हैं। गड़बड़ कौन कर रहा है? हाँ हमारा छोड़ दीजिए, हम एक जिला का कंप्लीट सब स्कूल बढ़िया से हम अकेले चला लेंगे, खूब बढ़िया से चला के दे दें। अभी 40 लाख रुपए का जीएसटी बन रहा है, अभी देना है, ये आया हुआ है। 40 लाख रुपए में तो नहीं लग रहा है एक महीना में स्कूल, कोनो भी स्कूल चला सकते हैं। कितना स्कूल चला देंगे?
रातों रात स्कूल का कायाकल्प बदल जाएगा। अब देखो, मामला यह है दोस्त मेरे कि ड्राफ्टर कितने प्रकार का हो गया? 3। मिनी ड्राफ्टर, हॉरिजेंटल, मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल। तो आते हैं सेट स्क्वायर पे। सेट स्क्वायर देखे हो? अलग अलग भांति भांति का सेट स्क्वायर तुम देखा होगा। ये तो तू पहली बार देख रहा हो, देखा है? विद्वान आदमी है, ये भी देखा होगा। बहुत बढ़िया। हमको लगता है तुम कहां देखा होगा। ना ना, सरकारी स्कूल में एक बार आता है कोन को 2 भाग में बांटने के लिए। अरे बाप रे बाप, आईटीआई कॉलेज में पकड़ के फोटो खिंचाया होगा। ये सब सेट स्क्वायर है जो अलग अलग प्रकार का होता है। देख लो, ये तो सबसे ज्यादा तुम देखा हो, है ना? अब दोस्त मेरे, ये जो सेट स्क्वायर है इसका काम क्या है, और ये अलग अलग शेप में किस किस एंगल पर होते हैं? कितना कितना एंगल पर होता है? 30, 60। कहते हैं सेट स्क्वायर। ये देख लो, अलग अलग सेट स्क्वायर है। अब ई अगर ऐसा सेट स्क्वायर मान लो ये है, तो हम इसे ऐसे करके इसमें हम ऐसा ऐसा शेप बना सकते हैं कि नहीं? इसमें हम ऐसा शेप बना सकते हैं कि नहीं? सरकार को चला सबसे ज्यादा नुकसान अभी टीचर से है। आंदोलन करवा देता है टीचर। कितना गलत बात है ये। सरकार को झेलना पड़ता है ये सब। देखो बेचारा झेल रहा है, रात में सूत नहीं रहा है कोई, सोचता है के किया के किया ही। ये मास्टरवा सब बहुत उड़ रहा है जी। अब अगर ये शेप आप खींच सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन भी आप खींच सकते हैं जितना लंबा चाहें। ये सारा कार्यक्रम आप अलग अलग जगहों पर देखो। ई सेट स्क्वायर में तो एंगल भी है, इसको अगर आप सेंटर में फिक्स कर दें और जितना एंगल पर मार्किंग करके 2 लाइन फिर खींच दीजिएगा तो उतना एंगल का बन जाएगा। बनाए भी होंगे आप बचपन में। तो सेट स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखा खींचने के लिए। क्या हो, क्षैतिज रेखा खिंचाएगा? ऐसे रख देंगे, ऐसे खींच देंगे, क्षैतिज रेखा नहीं खिंचाएगा। खड़ी रेखा खिंचाएगा? झुकी रेखा नहीं, झुकी रेखा नहीं खींचेगा। ऐसे होगा तो ऐसे सीधी रेखा, ये झुकी हुई रेखा खिंचाएगा? अरे ये सीधी रेखा दी, झुकी हुई भी ना है। सीधी रेखा, झुकी हुई रेखा, कोण बनाने के लिए। कौन बनेगा इससे? कौन बनेगा इससे? बोलो। यह त्रिभुजाकार प्राय पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है। ये त्रिभुजाकार होता है और पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है। सही है कि गलत? इसके भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। देखो, भिन्न भिन्न भुजा की लंबाई है। ये सबसे ज्यादा लंबा है, उससे कम लंबा है, ये सबसे कम लंबा है। इसकी भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती प्रकार की छोटी या बड़ी हो सकती है। भुजाओं की लंबाई का चुनाव कार्य के मुताबिक किया जाता है। किसके मुताबिक किया जाता है? टी स्क्वायर एवं सेट स्क्वायर की मदद से भिन्न भिन्न प्रकार के लाइन भिन्न भिन्न कोनों पर खींचे जा सकते हैं। टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का साथ में कैसे यूज करते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके तीनों कोनों का योग जब त्रिभुज है तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये अगर दोस्त मेरे त्रिभुज है तो इसके तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, जिससे इसके कोनों का अंतर क्या हो जाता है? बढ़ जाता, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। वैसे वर्कशॉप में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो ना, उसको 20 डिग्री पर रखना चाहिए। कितना पर?
ये सेट स्क्वायर कभी कभी जब बहुत गर्म हो जाता है तो ये टेढ़ा हो जाता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ठीक रहे तो इसको कितना एंगल पर रखना होगा? 20 डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना हो। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी यंत्र जो है उसमें फैलाव नहीं होता। बहुत ज्यादा गर्म में इसीलिए देखिएगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जहां भी होता है वो कंप्लीट एयर कंडीशन आपको मिलेगा, उसमें एग्जॉस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मतलब कूल कूल मिलेगा आपको, हॉट हॉट नहीं मिलेगा। ये 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण पर सेट स्क्वायर की लंबाई कितना सेंटीमीटर होती है? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर होती है। सेट स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखा खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता? क्षैतिज बहुत लंबी रेखा आप नहीं खींच सकते, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्केल का। अब इसी से जब सब काम हो जाता, कोनों खींच लेते हैं, टेढ़ा रेखा भी खींच लेते, तो इसका कोई काम था तब। इसलिए कहते हैं सेट स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखा नहीं खींचा जा सकता। सेट स्क्वायर कितने गुणज का कोण खींचता है? 15 का। यानी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 छक्के 90, 15 चौका 60। ये अभी हम चला, इसको टी स्क्वायर की मदद से जब बताएंगे तब ज्यादा, ये टी स्क्वायर है ना, ये इसकी मदद से बताएंगे और उसको इसको कंपैरिजन करके कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी बताएंगे आप। ठीक है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है? आप देखो, अगर दोस्त मेरे जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना। आराम से पढ़ना है पूरन रे। कुछ भी नहीं, मुझे बवासीर है, बवासीर है तो ऑपरेशन करवा लो। प्यारे बच्चों, अभी हम फिर से एक बार समझने वाले हैं अच्छे से कि ड्राफ्टर क्या है। ठीक ना? तो दोस्त मेरे, आप देख रहे होंगे कि ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड में ये राइट वाला किनारा हो गया, ये लेफ्ट वाला किनारा हो गया। राइट वाले किनारे में एबोनी होता है जो 4 mm मोटा होता है। कितना mm मोटा होता है? 4 mm मोटा होता है। कौन? एबोनी। और दोस्त मेरे, ये जो मिनी ड्राफ्टर आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। इसको हम लोग, ये जो पार्ट है इसके पार्ट्स को अगर हम समझें तो ये मिनी ड्राफ्टर है जो आपको यहां भी दिख रहा होगा इस फिगर में। तो मिनी ड्राफ्टर की अगर हम बात करें तो मिनी ड्राफ्टर को हम लोग थोड़ा इधर आना। मिनी ड्राफ्टर की अगर हम बात करें तो मिनी ड्राफ्टर में कौन कौन सा पार्ट होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं फिक्सिंग क्लैंप। क्या कहते हैं इसको? ये वाला पार्ट जो होता है इसको फिक्सिंग क्लैंप कहते हैं। और जो कि आपको यहां दिख रहा होगा ये फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू है। और ये वाला पार्ट जो अगर आप कहिएगा तो किधर गया? लॉकिंग नॉब। ये वाला पार्ट लॉकिंग नॉब है। लॉकिंग नॉब है। ये आपका बार है। ये जो पकड़ो इधर से ऐसे, ये आपका, ये फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू है क्योंकि यहां स्क्रू होता है। और इधर आओगे, इस यहां पकड़ो, इस पार्ट को हम लोग पाइवोट पार्ट कहते हैं। और ये पैरेलल बार है, यहां पर ये कंप्लीट पैरेलल बार है और ये पाइवोट है। ये फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू है। और ये जो है आपका ये वाला पार्ट अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट आपका क्या है दोस्त मेरे? लॉकिंग नॉब है। और ये 2 स्केल है। कितने स्केल हैं? 2 स्केल है। और इसमें यहां पर प्रोटेक्टर होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टर के मदद से हम लोग दोस्त मेरे क्या करते हैं? एंगल खींचने का काम करते हैं। और ये अलग अलग प्रकार का होता है। अगर सिर्फ वर्टिकल उदग्र रेखा खींचेगा तो इसको वर्टिकल मिनी ड्राफ्टर कहेंगे। अगर ये क्षैतिज रेखा खींचेगा हॉरिजॉन्टल मिनी ड्राफ्टर खींच कहेंगे। अब चूंकि ये दोनों तरफ खींच सकता है इसको हम लोग यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग फिक्स कैसे करते हैं।
दोस्त मेरे इधर रहो बाबू। इसको इसको अगर हम फिक्स करने की बात करेंगे तो ये जो आपका ड्राइंग बोर्ड है, इस ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग ये जो फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू है, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। कहां पर? ड्राइंग बोर्ड पर। ये देखिए ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग इसको फिक्स करते हैं। ये फिक्स कर दिए ड्राइंग बोर्ड पर, इसको टाइट कर दिए। इसको मिनी ड्राफ्टर की अभी हम बात कर रहे हैं। मिनी ड्राफ्टर की अगर हम बात करें, ये ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद दोस्त मेरे, इसको थोड़ा सा पकड़ना। फिक्स होने के बाद आप देखिएगा, इस जब आप इसका यूज कीजिएगा तो ना आपको स्केल की जरूरत है, ना आपको प्रोटेक्टर की जरूरत है। ना आपको स्केल की जरूरत है, ना आपको प्रोटेक्टर की जरूरत है, ना आपको टी स्क्वायर की जरूरत है। मतलब इससे आप क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं, उदग्र रेखा भी खींच सकते हैं, एंगल भी खींच सकते हैं। ई दोनों की अब आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ई दोनों में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये आप ऐसे रख के खींचिएगा ना, तो इसके हिलने डोलने की संभावना होती है। ई अगर आप फिक्स कीजिएगा, इसके हिलने डोलने की संभावना होती है। लेकिन ई जब एक बार फिक्स कर दिए तो इसके हिलने डोलने, इसको अगर ये वाला लॉकिंग नॉब है, इसको आप जितना एंगल पर एक बार फिक्स कर दिए ना, अगर ये इतना एंगल पे इसको फिक्स कर दिए, टाइट कर दिए, तो अभी हिलेगा डोलेगा नहीं। बहुत आसानी से हम यहाँ पर एक उंगली रखेंगे और यहाँ पर उंगली रख के हम बहुत आसानी से इसको ऐसे खींच देंगे। अब ये हिलेगा डोलेगा नहीं। और यही अगर आप स्केल से खींचिएगा दोस्त मेरे, तो स्केल से खींचेगा तो ये कहीं हिल जाएगा, कभी डोल जाएगा। इसमें कोई हिलने डोलने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ फिक्सिंग नॉब है और ये लॉकिंग क्लैंप विथ स्क्रू है, जिससे हम ड्राइंग बोर्ड पर इसको लॉक कर देते हैं। अब फिर अगर मान लो इसको हमको खोलना होगा या कहीं इधर उधर शिफ्ट करना होगा, तो आप बहुत आसानी से इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं और जहां मन करेगा वहां क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा या एंगल खींच सकते हैं। खाली इसको ढीला करना है। इसको ढीला करने के बाद आप इसको जिधर मन करेगा उधर लेकर जा सकते हैं। कभी दिल करे तो क्षैतिज रेखा कीजिए, इसको टाइट किए तो दोस्त मेरे क्षैतिज रेखा खींच दिए, उदग्र रेखा खींच दिया। इसको अगर हम ऐसे ढीला कर दिए तो देखिए यहां पर अगर हम इसको ऐसे फिर यहां लाके टाइट कर दिए, तो टाइट करने के बाद हम बहुत आसानी से यहां पर उंगली रख के क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। फिर इधर 90 डिग्री पर भी खींच सकते हैं। इसमें दो स्केल होता है, एगो ये वाला स्केल, एगो ये वाला स्केल। ये स्केल फिक्स 90 डिग्री के कोण पर होता है। कितना डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर। ये तीन प्रकार का होता है, एगो क्षैतिज, एगो उदग्र। आज जो क्षैतिज और उदग्र दोनों में चल जाए उसको यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला दोस्त मेरे मामला है। अलग अलग ये मिनी ड्राफ्टर है हमारा। इसको यूज करने के बाद आपको ना स्केल की जरूरत है, ना प्रोटेक्टर की जरूरत है, ना टी स्क्वायर की जरूरत है। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये था आपका मिनी ड्राफ्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एनी डाउट? अब दोस्त मेरे आज की कक्षा को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थोड़ा बहुत सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? पक्का ना? एकदम चलो समझो कि अगर हम चाहें तो 10 से 12 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसका जो 2-3 गो चैप्टर है जो पढ़ने वाला है। बाकी चैप्टर से एक ज्योमेट्री का है जो मैथ वाला है, आपको ऑलरेडी आता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स है, उसको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। वो अगर आप ट्रेड पढ़िएगा तो ये पढ़ना आसान हो जाएगा। उस 2 चैप्टर तो ऐसे ही हवा हवा हो गया। मेनली 3 चैप्टर है जो पढ़ना है, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइन। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रोजेक्शन एंड व्यूज में होगा, बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं। जब हम चाह लेंगे, जिस दिन चाह लेंगे, वहां से 5 से 6 क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर? मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। बाबू सोना किधर गया? इस सबको बढ़िया से समेट के रख लेना, एक रख देना, लेना नहीं। थैंक यू वेरी मच। और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है अभी, जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट आ जाएगा तो फिर सैटरडे संडे भी स्टार्ट करेंगे। अगर बच जाएगा तब तक बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप तुम्हारा रिजल्ट अब 15-20 तारीख के बाद फरवरी में आएगा। ठीक है, आना चाहिए। अब बीच में दे देगा तो फिर नहीं करना है। कैसे बोला था तुम? आज जो संभावनाएं दिख रही है 10/2/2025 तक दिया है तत्वा ताती का सर्टिफिकेट अपलोड करने के, तो बाद रिजल्ट आएगा। अब रेलवे कुछ ऐसा कर दे कारनामा कि रिजल्ट पेंडिंग में रख के तो रिजल्ट दे दे, तो दे देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। और आज 12:30 बजे हम लोग मिलेंगे ग्रुप डी के महा झगड़े में। 12:30 बजे। क्या चीज का क्लास? हाँ, तो आप लोग क्लास कीजिएगा।